वेट कर रहे हैं उसके लिए आप कितने तैयार हैं, आपको केवल अब ये देखना है। सब चीजें भूल जाइए कि आपके भी निर्देश दिए गए हैं, तो आप समझिए कि आपकी परीक्षा की तैयारियां जुटा। लेकिन सबसे पहले नंबर पे भले ही इसमें ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें पद भी कम। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब आपका समय आ गया है कि आप सब चीजें भूल जाइए। केवल और केवल आपके दिमाग में अपना एग्जाम या फिर अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस होना चाहिए, उसी की आज हम बात करेंगे। आज आपने खबरें सुनी होंगी, बहुत पॉजिटिव खबरें आप लोगों के लिए हैं और आयोग बहुत जल्दी से अपना काम कर रहा है। अगर आपको अभी भी लग रहा है या कुछ लोगों को लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा या नेक्स्ट ईयर में भी बहुत बाद में होगा, तो वो अपना परिणाम भूल जाएं। अभी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में रखें कि एक सीट आपकी पक्की है। आज हम बात करेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और अन्य भर्तियों की यहाँ पे आप खबरें देख रहे होंगे, सभी पॉजिटिव खबरें हैं, आप लोगों के हक में हैं। परीक्षा नियंत्रक जो कि बहुत दिनों से इंतजार था वो मिल चुके हैं। स्थायी कौन है? देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। और परीक्षा नियंत्रक के मिलने से कितनी तेजी आएगी आयोग के कामकाज में, इस पर बात करेंगे हम, क्योंकि सभी चीजें जो है एक तरह से इनके हाथ में। जो अध्यक्षा हैं वो केवल निर्देश देंगी, लेकिन जो वास्तव में काम करवाना है वो करवाना है देवेंद्र प्रताप जी को, जो कि परीक्षा नियंत्रक चुने गए हैं आयोग के। ठीक है, और उनकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी इस पर भी बात करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको एक दिया है, एक तरह से अल्टीमेटम कहेंगे कि अविलंब कार्यभार संभालें। कोई डेट नहीं दी गई है कि इस डेट तक कार्यभार संभालेंगे या काम शुरू होगा। उन्होंने अविलंब कहा है, वो अभी हो सकता है काम पे लग गए हो। जब भी है तो एग्जाम डेट बहुत जल्दी आप लोगों की अनाउंस होने वाली है। और एग्जाम डेट अनाउंस होने का वेट ना करें कि जब एग्जाम डेट अनाउंस होगी तब आप पढ़ना शुरू करेंगे। जब एग्जाम डेट आने पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तभी तो आपको पता है कि 13 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं और सिलेक्शन कितना होगा? केवल 4163 लोगों का। वो उसी में से छांट के लिए जाएंगे जो कि बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, एग्जाम डेट का वेट नहीं करेंगे। वेट को तो 2.5 साल हो चुके हैं अभी तक। आप सभी देख लीजिए कि परीक्षा जिस डेट के आप वेट कर रहे हैं उसके लिए आप कितने तैयार हैं, आपको केवल अब ये देखना है। सब चीजें भूल जाइए कि आपको किसी ने क्या कहा था, आपने किसी को क्या कहा। केवल आपके दिमाग में अपना एग्जाम होना चाहिए, अपना सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और बात करेंगे। देखिए पहले यह है कि इनकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी जो परीक्षा नियंत्रक बने हैं। सबसे पहली रहेगी, सबसे पहला नंबर आप लोगों का है जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, उनका नंबर है पहले। और नई भर्तियां भी बहुत जल्दी आएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल प्राइमरी वालों के लिए आएंगी या फिर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, सभी के लिए आएंगी। मतलब बीएड वालों के लिए या फिर डीएलएड वालों के लिए, सभी के लिए भर्तियां आने वाली हैं। लेकिन सिलेक्शन ना तो डीएलएड कराएगा ना बीएड कराएगा, सिलेक्शन आपकी पढ़ाई कराएगी कि आप कितने अलर्ट हैं। तो सबसे पहले देखिए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का। लेकिन सबसे पहले नंबर पे भले ही इसमें ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें पद भी कम है और अभ्यर्थी भी कम है, 1 लाख के लगभग है, इसमें 13 लाख प्लस है। लेकिन सबसे पहले एग्जाम होने के चांसेस हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम के, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के। हो सकता है दोनों की डेट साथ ही अनाउंस हो जाए। फिर इसके बाद नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की भी बात चल रही है कि पहले ये निकालेंगे कि यूपी टेट या सुपर टेट। तो इनमें तो हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हो सकता है पहले यूपी टेट निकाल दें या फिर हो सकता है पहले टीजीटी पीजीटी निकाल दें। अगर इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया इसमें, अगर टेट नहीं रखते हैं, ये खाली बीएड रखते हैं टीजीटी पीजीटी में, या पीजीटी में तो अभी तक था नहीं कुछ भी, लेकिन अगर टीजीटी में ओनली बीएड रखते हैं तो पहले ये भर्तियां निकल सकती हैं। अगर हाँ इसमें नया पैटर्न या फिर नई एलिजिबिलिटी ये डालेंगे कि इनको टेट अनिवार्य करना है, तो पहले ये टेट कराएंगे। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या, उनको किस तरह से सिस्टम को लेकर के चलना है। ठीक है, तो इसमें हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अविलंब कार्यभार संभालने के आदेश दिए गए हैं और सभी बोर्ड जो भर्ती बोर्ड होते हैं उनको क्वेश्चन बैंक बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आप समझिए कि आपकी परीक्षा की तैयारियां जोर शोर पे हैं, तो आपको भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और देखिए एक न्यूज और है कि आप ओटीआर जल्दी से करा लें। ओटीआर क्या होता है? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको अगर आप करा लेंगे तो आपके 2-3 फायदे हैं। एक तो समय की आपके पास बचत होगी कि कभी भी अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं आप आयोग में तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वहां पे रहेगा। आपको केवल परीक्षा मेंशन करानी है कि कौन सी परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी, सारा डिटेल आपका वहां पे पहुंच जाएगा। मतलब ऑलरेडी अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, तो आपका वहां पे डाटा पूरा फीड रहेगा।
फिर आप एक तरह से स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि क्या क्या आपको दोबारा से क्या फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये लगाना है वो लगाना है। तो इन चीजों से आप एकदम से टेंशन फ्री हो जाएंगे अगर आप OTR करा लेते हैं। इसके भी निर्देश दिए गए हैं अभी आज और कल की न्यूज में कि OTR आप लोग करा लें। तो सबसे पहला नंबर, अगर आप कभी स्पोर्ट्स में गए होंगे, कोई स्पोर्ट्स खेले होंगे, उसमें जो बहुत सारी टीमें होती हैं, मान लिया वो स्पोर्ट्स खेलने की 10 या 12 टीमें या 5 भी टीमें, और सबसे पहले जिस टीम का नंबर होता है वो आप हैं TGT PGT वाले, तो सबसे पहले नंबर उन्हीं का आने वाला है। और उस चीज को मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं खेली हूँ, तो किस तरह से जब पहला नंबर आता है तो किस तरह से बेचैनी होती है। लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। परीक्षा की डेट चाहे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक ही अनाउंस हो जाए। और TGT एंड PGT इंग्लिश में आप अगर रेगुलर क्लासेस चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिटेल में चाहते हैं कि मैं उसमें विद व्याख्या उनको पढ़ा दूं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप पूरा एक तरह सिस्टम से क्लासेस चाहते हैं कि या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको सोल्व कराऊं व्याख्या सहित। क्योंकि मैंने देखा जितनी भी बुक्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रश्न गलत होता है कभी कभी, और पूरा डिटेल में तो दिया नहीं होता है। लेकिन अगर जो एक टॉपिक आता है, आपको पता है कि बार बार टॉपिक रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो या नहीं हो, लेकिन टॉपिक हमेशा रिपीट होते हैं। तो जिससे कोई टॉपिक है तो उसका पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, तो वहां से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं, तो अगर कोई टॉपिक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यूपी में जो TGT PGT है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, टॉपिक तो हर स्टेट में रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे रिपीट होते हैं। क्योंकि अभी जो आपका सिलेबस है यूपी TGT PGT 2022 वाला, ये चेंज तो हुआ नहीं, वही है, पुराने पैटर्न पे होगा। और बहुत छोटा सा सिलेबस है, उसमें 4 राइटर और आपकी है फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स हैं एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, और आपकी ग्रामर है। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल आपका सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक्स रिपीट होते हैं बार बार, और क्वेश्चंस भी कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हुए हैं जस्ट दूसरे या तीसरे साल पहले। तो उनको आप देख लें अच्छे से, सिलेबस अपना बहुत अच्छे से समझ लें। अगर आप सिलेबस अभी तक भी नहीं समझा है, कि स्ट्रेटजी बनाएं और अपना टाइम मैनेज करें कि किस तरह से आपको पढ़ना है, और टाइम के घंटे काउंट ना करें, अपना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, सिलेबस कितना पूरा कर रहे हैं, टॉपिक कितने पूरे कर रहे हैं, उस तरह से अगर आप टाइम मैनेज करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस बहुत कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी एक सीट पक्की कर सकेंगे। ठीक है, तो सब चीजें आपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना टाइम लग गया इस भर्ती में, कितना नहीं लग गया है। अब आपको केवल फोकस करना है, तो अपने सिलेबस पे करना है, अपनी पढ़ाई पे करना है। बहुत जल्दी एग्जाम डेट हो सकता है कि सितंबर अभी चल रहा है, सितंबर के लास्ट में आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए। ठीक है, नहीं तो अक्टूबर में तो पूरे चांसेस है कि एग्जाम डेट आपकी अनाउंस हो जाएगी। आपके पास अगर मिलेगा तो मुश्किल से 3 महीने आपको मिल सकते हैं। तो अच्छे से अपना टाइम मैनेज कीजिए, अपना टाइम मैनेज करके फिर उसके बाद सिलेबस को अपने डिवाइड कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और TGT PGT इंग्लिश में बताइएगा कि किस तरह से आपको कंप्लीट करवाना है अपना कोर्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।